32 साल की एक औरत ज्वाइन करती है टेलीग्राम ग्रुप को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। अब जो उसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया था, उसने देखा कि जो भी सारा कंटेंट उन्होंने अपलोड किया है, वहाँ पे जो भी कंटेंट उन्होंने डाला है, जो भी स्टॉक टिप्स उन्होंने वहाँ पे डाली है, महिला ने चेक किया कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो वर्क कर रही थी। उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहे थे। जिस प्रकार से उन्होंने टिप्स दिए उसी प्रकार से वो टारगेट्स वगैरह हिट हो रहे। मेजॉरिटी में उसने ऐसा देखा। तो उसका जो एडवाइजर था, मतलब कि स्टॉक मार्केट की जो भी टिप्स वगैरह दे रहा था, जो उस टेलीग्राम चैनल का ओनर था, वो उस महिला को प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करते हैं, उनके डेली रिटर्न्स को बताते हैं। उस चैनल में जो एडवाइजर था वो स्टॉक टिप्स और स्टॉक वगैरह शेयर करता था, जो कि रिकमेंड करता था अपने ग्रुप मेंबर्स को कि ये सारे स्टॉक और ये जो कंपनियां हैं उन्हें आप खरीद सकते हो। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये सारी चीजें फ्रॉड न लगे इसके लिए वो स्टडी मटेरियल्स, स्टॉक मार्केट के जो बेसिक्स होते हैं, स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उन्हें भी शेयर करता था, जिससे कि ऐसा लगे कि ये चीजें हैं वो जेन्युइनली चल रही है, ना कि ये सारा फ्रॉड है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो जो महिला थी उसका विश्वास और भी मजबूत होने लगा। उसे लगा कि ये सारी चीजें हैं वो जेन्युइनली चल रही है, ना ही कि कोई फ्रॉड है। उसके बाद वो जो महिला थी उसने, वो ग्रुप मेंबर्स के एडवाइजर ने जो भी टिप्स दी थी उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें धीरे धीरे ऐड करने लगी और थोड़े पैसे से उन्होंने चालू किया और धीरे धीरे उसने अपनी अमाउंट बढ़ाई। उसने देखा कि उसके जो रिटर्न्स है वो भी हेल्थी रिटर्न्स आने लगे थे, अच्छे परसेंट से वो ग्रो कर रही थी। अब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस था वो और भी उस स्टॉक एडवाइजर के प्रति बिल्ड होने लगा और धीरे करके उसने अपना जो डिपॉजिट अमाउंट था इन स्टॉक मार्केट वो बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया। अब कुछ टाइम तक वो स्थितियां सभी अच्छी चल रही थी, लेकिन टाइम बीतने के बाद वो देखती है कि उसका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे डाउन आने लगा है और उसके जो रिटर्न्स है वो कम होने लगे हैं। उसके जो डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से भी अमाउंट है वो कम होने लगा। ये सारी चीजें देखने के बाद वो महिला घबरा जाती है और अपने टेलीग्राम वाले एडवाइजर को कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। उसका जो नंबर है वो ब्लॉक कर दिया जाता है और उससे सारे के सारे कांटेक्ट तोड़ दिए जाते हैं। वो महिला एक ऐसी स्थिति में थी जिससे कि बाहर आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था और ऐसी मुश्किल भरी घड़ी में उसे वहां पे छोड़ दिया जाता है। अब वो महिला गवर्नमेंट अथॉरिटीज की हेल्प लेने पहुंचती है और उसके बाद छानबीन के बाद पता चलता है कि वो अकेली नहीं थी जिसके साथ ये स्कैम हुआ है। उस ग्रुप में 200 लोग और थे जिनके साथ ये स्कैम हुआ है और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसे 100 स्कैमर्स को पकड़ा जो कि इसी प्रकार के फ्रॉड कर रहे थे। सवाल आता है कि पोर्टफोलियो था वो महिला का था, प्रॉफिट एंड लॉस था वो महिला का था, उसने जो डिपॉजिट करे थे वो उसके अकाउंट में किए थे, तो फिर टेलीग्राम चैनल पे जो एडवाइजर है वो स्कैमर कैसे हो गया? तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है जो कि मार्केट का फंडामेंटल रूल है, स्टॉक मार्केट का जो बेसिक रूल है उसे समझते हैं। वो है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। अगर किसी स्टॉक की प्राइस चल रही है, मान लीजिए कि 100 रुपये चल रही है, और उस प्राइस पॉइंट पर अगर बल्क ऑर्डर आ जाते हैं, कई सारे ऑर्डर उस प्राइस पॉइंट पर आ जाते हैं, तो उस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। अगर मान लीजिए कि उस प्राइस पे बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं सेलिंग के, तो वो जो स्टॉक की प्राइस होगी वो नीचे जाएगी। तो ये जो फंडामेंटल रूल है बाय एंड सेल और जो डिमांड एंड सप्लाई का है, अगर बहुत बायर आ गए तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, बहुत सेलर आ गए तो वो प्राइस नीचे जाएगी। अब वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है टेलीग्राम चैनल्स पे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर बहुत सारे उनके पास व्यूअर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो उन लोगों का यूज करके वो बाय ऑर्डर्स डलवाते हैं वहां पे मार्केट में। मान लीजिए कि अब वो स्कैमर्स है, वो चाहते हैं कि किसी स्टॉक की प्राइस को ऊपर ले जाना है, तो वो क्या करेंगे कि सबसे पहले उस जो शेयर है उसको खरीद लेंगे बहुत ही बल्क अमाउंट में। उसके बाद वो जो
अपने व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे कि ये स्टॉक है वो अच्छा चल रहा है, अब इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ये सारी चीजें हैं, और बहुत ही लुभावने वाले शब्द वो बोलेंगे। और उसके बाद जब वो सारे व्यूअर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर्स है वो बल्क अमाउंट में डालने लगते हैं। जैसे कि हमने इस केस में देखा कि वो 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर देती है अपने एडवाइजर की जो भी एडवाइस थी उसके अकॉर्डिंग वो अपने 25 लाख रुपए डाल देती है। अब ऐसे उसके पास बहुत ही मेंबर होते हैं, तो ये सारे जो मेंबर्स हैं वो एक साथ अगर ऑर्डर डालेंगे, क्योंकि जो उनकी टिप्स है वो तो एक ही टाइम पे आएगी। अब टेलीग्राम पे जो उन्होंने मैसेज डाला है वो एक ही टाइम पे डाला होगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जल्दी से उस स्टॉक को खरीदने के लिए भीड़ लग जाएगी। अब इतने सारे लोग और इतना सारा अमाउंट है वो एक साथ आने से वो उस स्टॉक की डिमांड है वो बढ़ जाएगी और उस शेयर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज होने के बाद अब वो स्कैमर्स है वो क्या करेंगे कि अच्छी अमाउंट देखकर वो वहां से निकल लेंगे। अच्छा अगर प्रॉफिट उन्हें मिल जाता है, उन्हें देखता है कि ये स्टॉक है वो अच्छा खासा चढ़ गया है, तो वो अच्छी खासी अमाउंट उसमें से निकाल देंगे और सडनली ये जो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं उस एडवाइजर के जो स्कैम कर रहा है, उस स्कैमर्स के जो सेलिंग के ऑर्डर है, इतने सारे बल्क में सेलिंग ऑर्डर आने से वो जो स्टॉक की प्राइस होगी वो फिर से उसी जगह आ जाएगी, वो फिर से गिरने लगेगी। और इस गिरते हुए स्टॉक में लॉस किसका होगा? इसने वो जो एडवाइजरी है उसको फॉलो किया होगा उसी का लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने ही पैसा डाला था, अपना ही पैसा है वो उसी स्कैमर के पास जाएगा। तो ऐसे पंप एंड डंप से कई सारे जो स्कैमर्स हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं और इसमें फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे लोग जो कि इंट्राडे बेसिस पे और शॉर्ट टर्म में अमीर बनने के लिए आए हैं, वो सारे लोग इस केसेस में फंस जाते हैं। तो बिलीव मी गाइस, ये सब चीज पे आप फोकस मत कीजिए। ये सब जो है वो हो सकता है कि उनके प्रॉफिट के लिए हमारा यूज करते हों। अब हो सकता है कि सेबी किसी रीजन से इन सभी स्कैमर्स को नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि वो बहुत सारे स्कैमर्स है। अब इन सभी तक तो सेबी की पहुंच नहीं हो पाती है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे स्कैमर से बच के रहें। कई सारे स्कैमर ऐसे होते हैं जो कि अपनी चैनल्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बताते हैं कि हम एजुकेशन पर्पज से ये सारी चीजें बता रहे हैं, ना ही कि हम टिप्स दे रहे हैं। और वो आप डिस्क्लेमर पे उनके देखोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें हैं वो एजुकेशन पर्पज है, ना कि इन्वेस्टमेंट, और ये टिप्स है। ये सारी डिस्क्लेमर में चीजें भी बताएंगे आपको। तो ऐसे कई सारे लूप्स हैं वो ढूंढ के और चैनल पे खुलेआम एडवाइजरी कर रहे हैं, खुलेआम टिप्स दे रहे हैं, लेकिन वो बताएंगे कि हम एजुकेशन पर्पज से ये सारी चीजें बता रहे हैं। जो एडवाइजरी फॉलो करने वाला है वो तो देखेगा नहीं कि ये एजुकेशन पर्पज से बता रहा है या फिर एडवाइजरी दे रहा है, टिप्स दे रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। उसने देखा है कि वो प्रॉफिट बना रहा है, वो प्रॉफिट बना के दे रहा है। अब ये जो वीडियो है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि अंधा भरोसा करते हैं इन्फ्लुएंसर पर, और जो स्टॉक टिप्स देने वाले होते हैं टेलीग्राम चैनल के ओनर होते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और थैंक यू एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।